Hello students, today we will understand about what is the difference between advertising and sales promotion. Advertising and sales promotion are both the tools of promotion. तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा, उनको लगता है कि एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन दोनों सेम चीज़ है। खासकर जो स्टूडेंट्स हमारे मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से नहीं हैं या कॉमर्स के बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनको और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन ये डिफरेंट कैसे है, ये तो दोनों सेम चीज़ ही है। तो आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन दोनों अलग है एक दूसरे से, और दोनों को अच्छी तरह से इंडिविजुअली हम लोग समझेंगे। we'll understand individually about what is advertising and what is sales promotion, and lastly we'll discuss about what are the basic differences between both of this. एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन जो है वो दोनों, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन ये दोनों जो वर्ड है ये प्रमोशन मिक्स के अंडर में आता है, और जो प्रमोशन मिक्स है वो मार्केटिंग मिक्स के अंदर में आता है। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर में क्या आता है आपका? फर्स्ट प्रमोशन मिक्स, एंड अंडर द प्रमोशन मिक्स वी हैव एडवर्टाइजिंग एज वेल एज सेल्स प्रमोशन. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन बोथ आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज आवर सेल्स. ये दोनों को सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है और सेल्स को एक्सटेंड करने में, और आपके मार्केट को और आपके बिजनेस को एक्सटेंड करने में दोनों मदद करता है। लेकिन फिर भी ये दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि एक साथ रहते हुए भी, इनका पर्पस एक होते हुए भी ये एक दूसरे से डिफरेंट है। The word advertising is derived from classical Latin word advertere, means to turn towards. क्या है? एडवर्टाइजिंग जो वर्ड है वो क्लासिकल लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है टू टर्न टुवर्ड्स। उसको एडवर्टेरी कहते हैं। एडवर्टेरी का मतलब क्या हुआ? टू टर्न टुवर्ड्स. द वर्ड एडवर्टेरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या हो गया? दो वर्ड मिलके ये एक सिंगल एडवर्टेरी वर्ड बना है। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? एड. एड का मतलब क्या होता है? एड का मतलब होता है टुवर्ड्स, एंड वर्टेरी, वर्टेरी का मतलब होता है टू टर्न. तो एड और वर्टेरी मिलके एडवर्टेरी वर्ड बना है जिसका की मतलब होता है टू टर्न टुवर्ड्स. Now the word advertery has one French word also evolved out of it. एक फ्रेंच वर्ड भी जो है वो भी एडवर्टेरी से इवॉल्व हुआ है. उसको बोलते हैं एडवर्टायर, मीन्स टू नोटिस. और एक इंग्लिश वर्ड आया है जो कि इस लैटिन वर्ड से, एडवर्टेरी जो लैटिन वर्ड है उससे वो इवॉल्व हुआ है. वो क्या है? दैट वर्ड इज कॉल्ड एडवर्टाइज. एडवर्टाइज वर्ड कहां से आया? द वर्ड एडवर्टाइज हैज इवॉल्व फ्रॉम क्लासिकल लैटिन वर्ड एडवर्टेरी व्हिच मीन्स टू टर्न टुवर्ड्स. नाउ दिस एडवर्टाइज इज बेसिकली advertising. So advertising means it is a marketing function, a discipline and a subject of study. तो advertise करना, the activity to advertise is called advertising. Advertising करने के लिए हम लोग जो कुछ भी करते हैं, जो भी एक्टिविटी अपनाते हैं, these all activities are called advertising. Now students, let's examine about the definition of advertising. एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं. तो एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन कहता है
कि एडवर्टाइजिंग मीन्स एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ ideas, goods or services by an identified sponsor to influence the buying behavior of the potential customer। तो इसमें जो वर्ड हैं हाईलाइट किया हुआ, पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल, आइडिया, गुड्स और सर्विसेज, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, influence the buying behavior and the potential customer, these are the important words। ये सारे वर्ड्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट वील अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय पेड फॉर्म। पेड फॉर्म का मतलब क्या है? जो हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन देखा उसमें एक वर्ड आता है सबसे पहले, पेड फॉर्म। तो पेड फॉर्म means the advertising has been done by an influential person from society who are known as a brand ambassador, or it has been creatively done to create story by focusing the brand and a media and has been used to communicate to the consumer and for this the sponsor has to pay। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग देखते हैं कि जब आप एडवर्टाइजिंग होता है तो हम लोग देखते हैं कि सेलिब्रिटीज उस एड को करते हैं। जो कंपनीज हैं वो सेलिब्रिटीज को हायर करती हैं, सेलिब्रिटीज के द्वारा एडवर्टाइजिंग करवाती हैं। सेलिब्रिटीज कौन है? चाहे वो मूवी स्टार होते हैं, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर होते हैं, और कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसको कि मास जो होता है, जो जनता होती है, जो कस्टमर होता है, वो सब कोई उसको जानते हैं। कोई वेरी नोन पर्सन जो होते हैं वही जो है क्या करते हैं? ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। तो कोई भी जो ब्रांड एडवर्टाइजिंग करती है ना, तो वो जो एडवर्टाइजिंग जब वो करती है तो वो क्या करती है, वो जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उसका जो ब्रांड वैल्यू है, मतलब उन्होंने जो अपना पहचान समाज में, सोसाइटी में क्रिएट किया है, उसका इस्तेमाल करती है। तो अब जो ये ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे जो भी फिल्म स्टार या क्रिकेटर जो भी ब्रांड एम्बेसडर होता है ब्रांड का, जो कि ब्रांड को आगे बढ़ा के लेके जाता है, तो वो ऐसा क्यों करेगा? उसने खुद मेहनत किया है, मेहनत करके अपना रेपुटेशन सोसाइटी में बनाया है, अपना इमेज सोसाइटी में बनाया है। तो वो जब किसी और के लिए उस इमेज को, अपना पर्सनल इमेज को इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए जो है उसको पेमेंट करना पड़ता है, वो पैसा लेती है उस चीज को करने के लिए। तो इसी के लिए इसको बोला जाता है इट इज पेड फॉर्म। मतलब कोई भी जो सेलिब्रिटी होती है, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वो फ्री में नहीं करते हैं एडवर्टाइज किसी भी कंपनी का। दे ओनली डू अगेंस्ट अ फिक्स्ड चार्ज। एक चार्ज होता है उनका, फिक्स होता है, जिसके बदले में वो क्या करते हैं, वो अपना ब्रांड का प्रमोशन जो है वो करते हैं। स्पॉन्सर जो भी ब्रांड देते हैं उसको वो प्रमोट करते हैं। अब नेक्स्ट एक वर्ड आता है नॉन पर्सनल। यहां पे नॉन पर्सनल मींस दैट द स्पॉन्सर डू नॉट टारगेट सिंगल वन टू वन कस्टमर। यहां पे क्या होता है, कंपनीज एक एक कस्टमर को आके फोकस नहीं करती है एडवर्टाइजिंग में, रादर the sponsor must target the potential customer to turn the attention towards him favorably to influence the buying behavior towards them। वो क्या करती है, मास वे में करती है। तो जो भी आपका टीवी में एड वगैरह आता है, तो वो कोई पर्टिकुलर एक कस्टमर को देखते हुए नहीं आता है कि अगर घर में आप कोई भी एड एडवर्टाइजिंग अगर आप टीवी पे देख रहे हैं, तो क्या वो एड सिर्फ आपके लिए है? नहीं। जब वो जो एड चलता है तो उसको जो जो भी देख रहा है, वो एड के द्वारा वो सभी को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इन्फ्लुएंस किस लिए किया जाता है? कि वो उस जो भी प्रोडक्ट है जिसका एड चल रहा है उसको लोग खरीदें। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज नॉन पर्सनल। पर्सनल सेलिंग किस में होता है? पर्सनल सेलिंग जो होता है, डोर टू डोर अगर सेल्समैन आते हैं और पर्सनली आपके घर पहुंचते हैं और पहुंच के सामान को प्रमोट करते हैं, बेचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग।
वहां पे पर्सनल सेलिंग होता है, बट एडवर्टाइजिंग में पर्सनल सेलिंग नहीं होता है, ये प्योरली नॉन पर्सनल होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अबाउट आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज। So idea, goods and services are basically the bundle of satisfaction that are intended to satisfy specific need of the customer. Idea, goods and services क्या होता है? ये होता है bundle of satisfaction, bundle of utilities जो कि आपके नीड को फुलफिल कर सके। तो इसमें आइडिया क्या है? आइडिया बेसिकली आर द कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट that are purely non-physical in nature, जो कि प्योरली नॉन फिजिकल इन नेचर होता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो गया, एक्सेट्रा, जिसमें कि जिस चीज को आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं अंदर से, आप उसको देख नहीं सकते। यू कैन नॉट टच इट, कैन नॉट फील इट, कैन नॉट स्मेल इट, कैन नॉट टेस्ट इट। It is a kind of understanding between the buyer and seller, and it's basically give you a promise for the future. फ्यूचर के लिए एक प्रॉमिस क्रिएट करके देता है। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आप जब तक लाइफ टाइम आपका होता है, जब तक आप जिंदा रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप प्रीमियम पे करते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि जिस समय अगर आप ना रहें तो उस समय क्या होगा कि आपके इनकम के ऊपर में जो डिपेंड करते हैं उनको पैसे की कमी ना हो, तो उनको पैसे की भरपाई कौन करेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप उसके लिए पे कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम, तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। यू डू नॉट गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट एट दैट पीरियड। द बेनिफिट इज ओनली promised in future, फ्यूचर के लिए ही वो बेनिफिट promised होता है। So these are called ideas. Now what are goods? Goods are basically product that are purely physical in nature, जैसे टीवी हो गया, क्लोथ हो गया, फूड प्रोडक्ट हो गया, जितने तरह के भी, आपका चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारा चीज हो जाता है गुड्स। गुड्स में एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट कौन होते हैं? जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो कि हम लोग डेली बेसिस पे जिसका इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए। एंड देन देयर आर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन होते हैं? जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो कि हमारा लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन जो होता है वो लंबा होता है, बहुत ज्यादा दिन तक वो प्रोडक्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं खरीदने के बाद। ठीक है, तो वो सारा चीज जो आ जाता है वो गुड्स के अंतर्गत आ जाता है, वो सारा गुड्स कहलाता है। नाउ व्हाट आर सर्विसेज? सर्विसेज आर बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट आर मिक्स्ड इन नेचर। सर्विसेज जो क्या क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि वो भी बहुत हद तक नॉन फिजिकल होता है बट मिक्स्ड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अ रेस्टोरेंट, अ रेंटल कार, आज जो कार रेंट करते हैं उसमें जो वो आपको सुविधा, जो यूटिलिटी मिल रहा है, वो ड्राइवर आपको बैठा के आपका जो डेस्टिनेशन वहां तक लेके जा रहा है, दैट इज सर्विसेज। ठीक है, वो आपको सर्विस दे रहा है, अच्छा से चला के सेफली आपको पहुंचा दे रहा है, दैट इज सर्विस। ठीक है, लेकिन मिक्स इन नेचर क्यों होता है? क्योंकि उसमें फिजिकलिटी भी एक एस्पेक्ट होता है। जैसे फिजिकल एस्पेक्ट क्या हो गया? द कार इज द फिजिकल एस्पेक्ट। उसी तरह से आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप जब कोई एक डिश अपने मंगवाते हैं, तो वो जो डिश आपके लिए वो जो शेफ है वो बनाता है और बना के आपको बहुत बेहतरीन और हाइजीनिक तरीके से एक बहुत सुंदर इन्वायरमेंट के अंदर बैठा के आपको खिलाता है, तो आप उस चीज का पे करते हैं। नहीं तो क्या वो डिश आप घर पे भी बना सकते थे? तो फिर आप क्यों रेस्टोरेंट जाते हैं? आप इसलिए रेस्टोरेंट जाते हैं क्योंकि वहां एक आपको इन्वायरमेंट मिलता है, वहां पे आप एक टाइम पास करने के लिए जाते हैं अपने नियर एंड डियर वन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट यू कैन एंजॉय द टाइम
and you can relax while having the food. तो इसमें क्या हो गया, वो जो रिलैक्सेशन आता है आपका इन्वायरमेंट से, that is the service. But what is the physical part? The physical part is the food itself. Food भी अच्छा होना चाहिए. So food is the physical part. Food is the goods. Right? Now the next word is identified sponsor. What is identified sponsor? In the process of advertising, a sponsor or an advertiser gets intently identified. It is done through mention in the message, the name, contact detail and related information of sponsor. अब हमने ऊपर जब पढ़ा था कि it is a paid form. Advertising is a paid form. Paid form का मतलब क्या होता है कि जो भी एडवर्टाइजिंग का ब्रांड एम्बेसडर जो भी हैं, जो भी सेलिब्रिटी हैं, जो प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसके बदले में वो पेमेंट लेते हैं. पे कौन करता है? पे करता है स्पॉन्सर. लेकिन जब भी इस तरह का चीज होता है तो यहां स्पॉन्सर जो है वो छुपा हुआ नहीं होता है. ही इज नॉट हिडन, ही इज नॉट इन डिस्गाइज. यहां पे जो स्पॉन्सर होता है, द स्पॉन्सर इज इन फोरफ्रंट. यहां पे आपको मालूम होता है कोई भी एडवर्टाइजिंग अगर होता है, चाहे उसमें कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे सुपरस्टार हो, चाहे क्रिकेट प्लेयर हो, ठीक है, लेकिन जो भी वो ऐड करते हैं, जिस प्रोडक्ट का भी करते हैं, ये उस एडवर्टाइजिंग को देख के हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये किस प्रोडक्ट के लिए बोला जा रहा है और ये कौन सा कंपनी है जो ये एडवर्टाइजिंग को कर रही है और उनको पे कर रही है. तो इसीलिए बोला जाता है कि स्पॉन्सर इज आइडेंटिफाइड इन द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ही वांट्स हिमसेल्फ टू बी आइडेंटिफाइड. वो छुपा रहना भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग जाने कि हु इज द स्पॉन्सर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन. अब नेक्स्ट वर्ड आता है इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर. The main objective of advertising is to influence the buying behavior of the potential customer in favor of sponsor. अब एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस क्या है? एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पस होता है कि वो प्रेरित करे, मोटिवेट करे पोटेंशियल कस्टमर को कि वो स्पॉन्सर का जो भी प्रोडक्ट है उसको वो परचेज करे, उनको इन्फ्लुएंस करे खरीदने के लिए, बाइंग करने के लिए. इन हुज फेवर? इन फेवर ऑफ द स्पॉन्सर. जो भी एडवर्टाइजिंग के लिए खर्चा कर रहा है, जो भी कंपनी है, तो वो कंपनी चाहेगा ना कि लोग जो है, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, दे शुड बाय द प्रोडक्ट. वो किसका प्रोडक्ट बाय करने के लिए कर रहे हैं? उनका खुद का प्रोडक्ट. वो कंपटीटर का प्रोडक्ट को बाइंग करने के लिए तो एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं. दे आर डूइंग द एडवर्टाइजिंग so that the consumer act in favor of the sponsor. वो फेवर के हक में उनका सामान खरीदे और उसको अवेल करे so that कि स्पॉन्सर का सेल बढ़े. तो अब यहां पे एक आ जाता है पोटेंशियल कस्टमर. सो हु आर द पोटेंशियल कस्टमर्स? Potential customer is the customer who has the ability to buy the product. It only creates the willingness to obtain the product at the offered price. Potential customers कौन होते हैं? Potential customers वो होते हैं जिनका एबिलिटी होता है प्रोडक्ट खरीदने का. अब ऐसे बहुत कस्टमर हैं मार्केट में जो कि आपका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है. दे डोंट हैव द एबिलिटी टू पे. ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े ब्रांड, फेरारी, डुकाटी बाइक, फेरारी कार, इस तरह का चीज लेना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग ले पाते हैं? हर कोई तो नहीं ले पाता. इच्छा तो सबको होती है, ले कौन पाता है? दोज हु हैव द पोटेंशियल टू बाय दैट प्रोडक्ट. जिनके पास पोटेंशियल होता है, पैसा होता है, प्रोडक्ट को खरीदने की ताकत होती है. तो पोटेंशियल कस्टमर कौन होता है? जिनके पास ताकत है प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट की अगर ताकत ही नहीं है, उनके पास पोटेंशियल ही नहीं है प्रोडक्ट खरीदने का, तो वो आपका पोटेंशियल कस्टमर नहीं है. एडवर्टाइजिंग सिर्फ क्या करता है?
एडवर्टाइजिंग विलिंगनेस क्रिएट करता है। पोटेंशियल अगर है कस्टमर में तो वो सिर्फ विलिंगनेस क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ इन्फ्लुएंस का काम करता है एडवर्टाइजिंग, ये परचेजिंग पावर को बढ़ा नहीं सकता। तो पोटेंशियल कस्टमर वही है जिनके पास परचेजिंग पावर है, सिर्फ उनके विलिंगनेस को उनके इन्फ्लुएंस करना है, सिर्फ कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें। नाउ we'll examine about the word sales promotion. तो sales promotion is a purely English word which derived from sales as well as promotion. Sales का मतलब क्या होता है? What is the meaning of sales? Sales means the transfer of product from a seller to a buyer against a money or amount. कोई भी amount के तहत जब सेलर से प्रोडक्ट का ट्रांसफर हो जाता है बायर के पास में, तब उसको क्या बोलते हैं? सेल्स। प्रमोशन किसको बोलते हैं? प्रमोशन मींस इनकरेजमेंट। ये इनकरेज करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसको? पोटेंशियल कस्टमर को सेल्स को कंप्लीट करने के लिए, सेल्स को क्लोज करने के लिए, उस प्रोडक्ट को पोजेस करने के लिए। तो ये दो वर्ड मिलके आता है सेल्स प्रमोशन। बट ये जो सेल्स प्रमोशन वर्ड है, इस वर्ड में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड होता है टाइम बाउंड और दूसरा वर्ड होता है स्पेसिफिक पर्पस। तो अब हम लोग आगे समझ लेंगे कि व्हाट इज मीन बाय टाइम बाउंड एंड व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक पर्पस। सो हियर इफ we examine the definition of sales promotion, it says sales promotion is a promotional tool to stimulate the demand in particular product for a limited period of time to create instant demand, generate new lead and keep existing customers engaged. तो क्या है सेल्स प्रमोशन का मतलब? सेल्स प्रमोशन जो है वो एक प्रोमोशनल टूल है। वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, एनकरेज करता है किसको? डिमांड को बढ़ाने में। इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड को बढ़ाने में मदद करता है फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। उसका समय का एक पीरियड होता है, इसीलिए हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि टाइम बाउंड एंड स्पेसिफिक पर्पस। तो इसका मतलब ही ये होता है कि ये एक समय के बीच का होता है, एक लिमिटेड पीरियड होता है ऑफ टाइम टू क्रिएट इंस्टेंट डिमांड। इंस्टेंट अचानक से डिमांड को बढ़ा देने को ही क्या कहते हैं? सेल्स प्रमोशन कहते हैं। जनरेट न्यू लीड्स, नए कस्टमर को लेके आता है, और कीप एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो पहले से कस्टमर है उनको बांध के रखता है, उनको रोक के रखने में मदद करता है। तो ये कैसे टाइम बाउंड है? टाइम बाउंड का मतलब होता है कि जब भी सेल्स प्रमोशन होता है, आप देखेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर डेट होता है कि अगर ये ऑफर चल रहा है कहीं पे 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे बड़े बड़े रिटेल स्टोर में डिस्काउंट चलता है। ऑफ सीजन जब हो जाता है, एंड ऑफ सीजन में क्या होता है, उनके यहाँ डिस्काउंट चलता है, उसको 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन उसमें हमेशा देखिएगा आप, नीचे में एक डेट दिया होगा कि ये डिस्काउंट इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में ही मिलेगा। ये होल द ईयर के लिए नहीं होता है। तो जब सेल्स प्रमोशन जो होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, और उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। जैसे क्या पर्पस हो सकता है? पर्पस हो सकता है कि सीजन खत्म हो गया, अभी जैसे विंटर सीजन था, अब समर आ रहा है, तो हमारा जितना भी विंटर का प्रोडक्ट है, इफ वी वांट टू सेल इट ऑफ आवर लेफ्ट प्रोडक्ट ऑफ विंटर जैकेट्स, स्वेटर्स, तो हम लोग क्या करते हैं? विल स्टार्ट गिविंग ह्यूज डिस्काउंट। तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है, क्योंकि सीजन एंड हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। उसमें सेल्स प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो एडवर्टाइजिंग में क्या कहता है? Advertising induce buying, whereas sales promotion create sense of incentive.
मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोग खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन सेल्स प्रमोशन के लिए खरीदने के साथ साथ एक उनके भावना में आता है एक रिवार्ड का, एक इंसेंटिव का। कैसे होता है? जैसे आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो आप उसको एमआरपी पे जब खरीदते हैं, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उस प्राइस पे जब आप खरीदते हैं तो आप सिर्फ उसको परचेज करते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि मुझे कुछ अलग से फायदा हो गया। लेकिन आप सोचिए कि वही सामान आप खरीदने के लिए गए, वही प्रोडक्ट आप खरीदने के लिए गए और पता चला कि उसमें 25% का डिस्काउंट है। सिर्फ कितने दिन के लिए? 1 वीक के लिए। 1 वीक के लिए उस पर 25% का डिस्काउंट है। तो जब आप उसको खरीदते हैं तो जो आपका 25% जो डिस्काउंट हो जाता है, पैसा जो कम लग रहा है आपको परचेज करने के लिए, तो वो आपको क्या सेंस देता है? इट इज अ सेंस ऑफ इंसेंटिव, इट इज अ सेंस ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड की भावना देता है, इंसेंटिव की भावना देता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है एडवर्टाइजिंग में? एडवर्टाइजिंग क्रिएट डिमांड। एडवर्टाइजिंग क्या करता है? डिमांड क्रिएट करता है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है? जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो वो आपके लिए नए तरीके से, नए सिरे से डिमांड क्रिएट करके देता है। जबकि सेल्स प्रमोशन क्या करता है? व्हाट सेल्स प्रमोशन डज? सेल्स प्रमोशन क्रिएट्स कंपटीशन। सेल्स प्रमोशन क्या करता है? कंपटीशन क्रिएट करता है। कैसे? इस तरह से कि जब आप डिस्काउंटिंग करते हैं, आप देखेंगे जब आप बार्गेनिंग करते हैं तो एक रिटेलर और दूसरे रिटेलर के साथ एक कंपटीशन क्रिएट होता है कि भैया आप जाके बोलते हैं किसी रिटेलर को कि देखिए वो सामने वाला जो दुकान है मेरे को यही सामान पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो वो दुकानदार बोलता है कि ठीक है, मैं आपको 25% का डिस्काउंट देता हूं। आप बार्गेन करते हैं जाके। कस्टमर क्या करता है? बार्गेन करता है। तो उससे क्या क्रिएट होता है? कंपटीशन क्रिएट होता है बिटवीन दी सेलर्स। ठीक है? एडवर्टाइजिंग कंपटीशन क्रिएट नहीं करता है, एडवर्टाइजिंग डिमांड क्रिएट करता है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी। एडवर्टाइजिंग क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी क्या है? जब आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमेशा से खरीदते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है या फिर हम लोग का घर का जो राशन होता है, वी आर हैबिचुअल बायर्स फॉर राशन प्रोडक्ट्स। जो हमारे घर पे बिस्किट आ रहा है, जो टी का वेरिएंट आ रहा है, टी का ब्रांड आ रहा है, वो सालों साल से एक ही तरह का वेरिएंट हम लोग खरीदते हैं। Whereas when we going to purchase clothes, कपड़ा, then we require more variant। हर बार हम लोग कुछ नया अलग अलग चीज खरीदते हैं। लेकिन जो हैबिचुअल बाइंग का होता है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर होता है, जो कि हम लोग का एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है, राशन होता है, खाने पीने का चीज होता है, वो हम लोग कोई एक ही चीज को, जो ब्रांड को पसंद करते हैं उसी ब्रांड को ही हम लोग खरीदते हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है? एडवर्टाइजिंग इसी ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर जो बांध के एक प्रोडक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, उसी को इंक्रीज करता है। लेकिन सेल्स प्रमोशन क्या करता है? सेल्स प्रमोशन ब्रेक्स ब्रांड लॉयल्टी। हाउ इट ब्रेक्स ब्रांड लॉयल्टी? अब मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, लेकिन आपको प्यास लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि उसका कंपटीटर जो कोल्ड ड्रिंक वाला है, वो जो ब्रांड है वो 50% डिस्काउंट में दे रहा है वो सेम वेरिएंट का दूसरे ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक। तो आप क्या करेंगे? आप में अचानक मन में आ जाएगा कि व्हाई नॉट ट्राई दैट वन, इट इज अ 50% डिस्काउंट, लेट्स ट्राई इट। अगर खराब लगेगा तो कोई बात नहीं है, अगर अच्छा लगेगा तो इसको पिएंगे, बिकॉज इट इज सस्ता, ये लेस प्राइस का है, इसमें डिस्काउंट है। तो यहां पे क्या हो गया? आपका जो लॉयल्टी है वो ब्रेक हो जाता है फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर ब्रांड। और लॉयल्टी को ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है? सेल्स प्रमोशन ही उसको हेल्प करता है लॉयल्टी को ब्रेक करने में। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव। जब हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं तो एडवर्टाइजिंग कोई शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग नहीं करते हैं। एडवर्टाइजिंग इसलिए करते हैं कि वो हम लोग अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल के सेल्स को फोरकास्ट करते हुए एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग में सिर्फ हमारा पर्पस ये नहीं होता है कि वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट, वी ऑल्सो प्रोमोट आवर कंपनी, आवर ब्रांड, जो कि फ्यूचरिस्टिक होता है, आगे चल के हमको काम आता है। Whereas
सेल्स प्रमोशन इज ए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये टाइम बाउंड है, इट इज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अब हो गया एडवर्टाइजिंग इज फॉर कंज्यूमर, बट सेल्स प्रमोशन इज बोथ फॉर कंज्यूमर एंड मिडिलमैन। एडवर्टाइजिंग जो होता है ना, वो हमेशा कंज्यूमर के लिए किया जाता है, कंज्यूमर को देखते हुए। बट जब हम लोग सेल्स प्रमोशन करते हैं तो सेल्स प्रमोशन में रिटेलर, होलसेलर का भी सेल्स प्रमोशन करते हैं, उनके यहां भी सेल्स प्रमोशन होता है, ताकि वो भी इनकरेज हो हमारे प्रोडक्ट को आगे कस्टमर तक पहुंचाने में। तो सेल्स प्रमोशन इज फॉर बोथ कंज्यूमर एज वेल एज मिडिलमैन, बट एडवर्टाइजिंग इज ओनली इंटेंडेड फॉर द एंड कंज्यूमर। ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज इंट्रोडक्शन वेयर एज सेल्स प्रमोशन इज डिस्पोज। व्हाट इट मीन्स? एडवर्टाइजिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी को लॉन्च करने के लिए करते हैं, नए तरीके से डिमांड क्रिएट करने के लिए, अपने आप को फोकस करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं। बट सेल्स प्रमोशन क्या करते हैं? डिस्पोज करने के लिए। हमने जैसे डिस्कस किया कि एंड ऑफ सीजन है, विंटर सीजन चला जा रहा है, नाउ समर सीजन इज कमिंग, तो समर सीजन में हमारा समर सीजन से रिलेटेड प्रोडक्ट आएगा। तो अब विंटर सीजन का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग को डिस्पोज ऑफ करना है, हटाना है, तो इसीलिए उन पे ह्यूज डिस्काउंट देके उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग इज लार्ज ऑब्जेक्टिव। व्हाई इट इज लार्ज ऑब्जेक्टिव? बिकॉज इसका जो प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के होता है, ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी होता है, इमेज बिल्डिंग एक्टिविटी होता है एडवर्टाइजिंग। Whereas sales promotion is only to induce the sales for a shorter period of time for a specific objective. ये ब्रांड बिल्डिंग के लिए सेल्स प्रमोशन नहीं किया जाता है और ना ही इमेज क्रिएशन के लिए किया जाता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा कि हाउ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन आर डिफरेंट विथ ईच अदर, and what is the basics advertising and what is the basics of sales promotion. So thank you student, have a nice day.